हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है, हर काम का बदला इंसान को चाहिए। आपने जलसा कराया, मकसद है कि इसके बदले में हमको सवाब मिले। हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, मकसद है कि तनख्वाह मिले। हर काम का मकसद होता है। भैया जैसे पहले रहा वैसे खोया जाएगा, ये को बंद करो। हर आदमी काम के बदले में कुछ चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक दीन का काम किया और उसमें बड़ी तकलीफ़ें उठाई। 3 साल तक तो अबू तालिब के हाथा में सरकार बंद रहे बग़ैर दाना पानी के। 3 साल तक मक्का के लोगों ने बंद कर दिया कि दीन फैलाना बंद करो। फिर एक वक्त आया कि लोग कत्ल करने के लिए घेरे तो मक्का छोड़ना पड़ा, जो सरकार का वतन था, जहाँ पैदा हुए जवान हुए। लेकिन दीन के लिए वतन भी छोड़ा, बहुत मुसीबतें उठाई 23 साल तक दीन फैलाने में। फिर उसका बदला उनको क्या मिला? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ऐ नबी तुम कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी उम्मत, मैं इस 23 साल के काम पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मगर क़ुरबा की यानी मगर अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। खुशनसीब हैं पिपरा गांव के लोग जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में और अफजल मिल्लत की मोहब्बत में इतना बड़ा जश्न किया, इंतज़ाम किया। याद रखो, बेकल शाही बल्लामपुरी ने कहा था कि हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अक़ीदा है यही। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अक़ीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। हमें अहले बैत से कुछ सबक लेना। इमाम हसन बहुत छोटे थे, मस्जिद नबवी में गए, खेलते खेलते सरकार खुतबा दे रहे थे तो सरकार ने हसन को उठा के बिठाला और फरमाया, ऐ लोगो, मेरा ये बेटा हसन जब मुसलमानों में 2 ग्रुप हो गए तो 2 ग्रुप को एक करके सुलह कराएगा। बेशक, यानी मेरा बेटा हसन मुसलमानों में सुलह कराएगा। सरकार ने बहुत पहले बताया, तकरीबन 30 से ज़माना गुजर गया जब मुसलमानों में फूट हुई। कुछ मुसलमान हज़रत अमीर माविया के साथी हो गए और कुछ मुसलमान हज़रत अली के साथी हुए। मुसलमानों में ग्रुप हो गया। हज़रत अली शेर खुदा की शहादत के बाद इमाम हसन जब तख्ते खिलाफत पर बैठे तो 6 महीना खलीफा रहे और 6 महीना के बाद खिलाफत हज़रत मेरे माविया को दे दिया और उनसे सुलह कर दिया और सुलह करके मुसलमानों को एक कर दिया। तो जो मेरे नबी ने पेशन गोई फरमाई थी वो इमाम हसन ने पूरा किया। हमें इमाम हसन की ज़िंदगी से सबक मिलता है कि अगर हमारा भी किसी से मुकदमा चलता हो, झगड़ा हो, तो अगर हसन की मोहब्बत है तो हम सुलह कर लें, मुकदमा में भी सुलह कर लें
झगड़े में भी सुलह कर लें, इसलिए कि अहले बैत ने हमें सुलह का पैगाम दिया। मारने पीटने वाला बहादुर नहीं है। हदीस पाक में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। तो हसन की जिंदगी से हमें सबक मिला कि हमें सुलह करना चाहिए। हजरत इमाम हसन की एक जिंदगी और देखो, जो जितने अच्छे होते हैं उतने ही उनके दुश्मन भी होते हैं। हजरत इमाम हसन के भी दुश्मन बहुत बने, और यहाँ तक दुश्मनी की कि पानी में जहर मिलाकर इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन ने पिया तो खून की उल्टी होने लगी और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा, भाईजान क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं? कहा, मुझे किसी ने जहर पिला दिया। कहा, भाईजान नाम बता दो, किसने जहर पिलाया आपको? इमाम हसन ने कहा, नाम पूछ के क्या करोगे हुसैन? कहा, भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे, इस्लाम में जान के बदले में जाने। तो इमाम हसन फरमाते हैं, हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इमाम हसन ने इस तरीके से इमाम हुसैन को समझाया कि भाई हुसैन, मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। इसलिए लोगों, अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो आप बदला न लो, इमाम हसन की जिंदगी को सामने रखो और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो, खुदा आपसे बेहतर बदला लेगा उससे। बदला नहीं लेना चाहिए। इमाम हसन की जिंदगी से हमें सबक मिलता है। करबला वालों ने हमें बहुत तालीम दी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, करबला में मुहर्रम की 10 तारीख को खीमे में थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इनके नज़रों के सामने इनके बाप हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। फिर इनके बाप की लाश पर यजीदियों ने घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी। घोड़ा दौड़ाने वाला कौन था? मालिक बिन सिनान। इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया और ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं। एक औलाद के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसके बाप के लाश पे घोड़ा दौड़ाया जाए। लेकिन क्या सब्र था अहले बैत का। जब करबला से मदीना वापस आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर हज करने गए, खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। उसी तवाफ़ में वो शख्स मिल गया जिसने इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। मालिक बिन सिनान मिला, सलाम किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया। फिर कहा कि ज़ैनुल आबिदीन, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हाँ। लेके गए, खीमे में खाना खिलाया। फिर कहा, मैं रुकना चाहता हूँ। कहा, रुक जाओ। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको खिलाते रहे। और 3 दिन के बाद जब वो जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिल देखो, फरमाते हैं, कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? कहा, नहीं सवारी नहीं, पैदल जाऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, सुनो, तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। लिहाजा मेरा घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ, घोड़े पे बैठ कर जाओ, पैदल ना जाओ। जब मालिक बिन सिनान घोड़े पर बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, रुको। खीमे के अंदर गए और एक थैला में दिरहम और दीनार भर के लाए, सोना और चांदी का रुपया, और थैला दिया। कहा, लो, ये भी मेरे नाना की सुन्नत है कि मेरे नाना जब मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफा देते थे।
तुम मेरे मेहमान हो, जा रहे हो, रुख तोहफा ले लो, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। तब मालिक बिन सिनान घबराया, कहा ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही हो कि मेरे बाप को शहीद करने के बाद भी बस न किया, मेरे बाप की लाश पे घोड़ा दौड़ाया, मेरे बाप की लाश की भी हुर्मती की, और कहे तो पहचान नहीं रहा हो, तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तब मालिक बिन सिनान ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन ताज्जुब है कि पहचान भी रहे हो और 3 दिन से खिला भी रहे हो, जा रहा हूँ तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बदला क्या ले? कोई बदला नहीं है। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दिया था वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने हमको तालीम दिया है वो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जो अहले बैत ने हमको सिखाया तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और जो तुमने सीखा मेरे साथ किया। ये थे अहले बैत कि अपने दुश्मन के साथ क्या बेहतर सलूक कर रहे हैं। इसलिए लोगों, हमें अहले बैत की ज़िंदगी से सबक लेना है हर हाल में। आज हम और आप में कुछ नासमझ हजरत मेरे माविया के शान में गुस्ताखी कर देते। सोचो तो सही कि अगर हजरत मेरे माविया सही न होते तो इमाम हसन उनसे सुलह करते। सुलह किया, खिलाफत उनको दे दी। लोगों ने पूछा क्यों दे दिया? कहा 6 महीना खलीफा रहा, मुझे कोई मिठास नहीं मिली। तो अगर अमीर माविया गलत होते तो इमाम हसन सुलह नहीं करते, जैसे कि इमाम हुसैन ने यजीद से सुलह नहीं किया, गला कटा लिया, ऐसे इमाम हसन भी शहीद हो जाते, लेकिन अमीर माविया से सुलह न करते और सुलह किया। इसका मतलब कि हजरत इमाम हसन के नज़दीक अमीर माविया अच्छे थे। अमीर माविया को बुरे कहने वालों को पहले इमाम हसन को बुरा कहना चाहिए कि क्यों उनसे सुलह किया। हजरत अमीर माविया हम सबके मामू हैं, हम सबके मामू। आप लोग सोचो तो ये नवा मामू कहाँ से आएगी? मामू हैं। इनकी सगी बहन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा हुजूर के निकाह में है, तो हुजूर के साले हुए, और साले से सबकी मोहब्बत होती है। हमारे आपको भी, हमको आपको सालों से मोहब्बत, अपने भाई से कम साले से ज़्यादा। साले से मोहब्बत सबको होती है, अल्लाह के रसूल को भी थी। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी है मेरे माविया के लिए, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मेरे माविया को तो हिदायत वाला बना दे और हिदायत देने वाला भी बना दे। एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआवियतल हिसाब वल किताबा, या अल्लाह मेरे माविया को तो हिसाब और कुरान का इल्म अता फरमा दे। नबी ने दुआ मांगी। इसलिए लोगों, हजरत मेरे माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हसन से सुलह किए तो 1 लाख दिरहम साल पर वजीफा मुकर्रर तय हुआ कि साल पूरा होगा 1 लाख दिरहम आपको इमाम हसन को देना होगा। एक मरतबा साल पूरा हुआ और 1 दिन की ताख़ीर हुई तो इमाम हसन ने कागज़ और कलम मंगाया शिकायत लिखने के लिए। फिर नींद आ गई, सो गए, तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं हसन शिकायत करने जा रहे हो, तुम मेरी अहले बैत से हो, सब्र करना तुम्हारा काम है, बेटा हसन सब्र करो। ख्वाब से बेदार हुए, सुबह हुई तो हजरत मेरे माविया की तरफ से 1.5 लाख दिरहम आए। 1 लाख तो वजीफे का और 50,000 दिरहम देरी का। ये हजरत मेरे माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हसन को चाहते थे, अहले बैत को चाहते थे, लेकिन उनका लड़का बड़ा गद्दार निकला। हजरत मेरे माविया के विसाल के बाद
तख्ते खिलाफत पर यजीद बैठा और बैठते ही इमाम हुसैन से बैयत मांगी, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। दे देते मुरीद हो जाते झूठे के, जैसे आज हम लोग झूठे के मुरीद हुए थे। मुरीद हुए हैं, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की बेईमानी नहीं करेंगे, कहीं के मुरीद हो जी हैं, उसके बाद वो सारा काम बराबर होता रहेगा। इमाम हुसैन भी मुरीद हो जाते ऐसे ही, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। सबसे पहले दाढ़ी को चेहरे से मिटाने वाला यजीद था। इमाम हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, हजरत अली शेर खुदा ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी तो इतनी अच्छी थी, इतनी भरी हुई थी कि एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था, हजरत अली की दाढ़ी को देखा तो हैरत में पड़ा, और उसके दाढ़ी पे कुछ बाल थे थोड़े से। हजरत अली से कहा, अली ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, ऐसा क्यों? कुरान से इसका जवाब दो। तो हजरत अली का इल्म देखो, फौरन हजरत अली ने कुरान से जवाब दिया। कहा सुनो, अल्लाह ने इसका बयान भी कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी नबातहु बिइज़्नि रब्बिही, कि जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकाला करती है। वल्लज़ी खबूसा, और वो ज़मीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो बेकार ज़मीन पौधा नहीं निकाला करती मगर यक्का दुक्का। तो मेरा चेहरा मोमिन का चेहरा है, तुम्हारा चेहरा मुशरिक का चेहरा है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल कम उगे, मेरे चेहरे पे ज़्यादा उगे। उस यहूदी ने हजरत अली का इल्म और हजरत अली की दाढ़ी देखकर कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो ये लोगों, इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ कैसे दे सकते थे? नमाज उसने छोड़ी, शराब वो पीने लगा, ज़िना लिवातत को उसने आम कर दिया, माँ बहन बेटी से निकाह उसने जायज़ कर दिया। ऐसी सूरत में इमाम हुसैन उसके हाथ पे हाथ नहीं दे सकते थे। पीर को देखना चाहिए कि पीर कैसा है। आज हम लोग तो जिससे पाते मुरीद हो जाते। हुजूर मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली रहमा कहा करते थे, लोगों पानी पियो छान के और पीर करो जान के। पीर को परखना चाहिए। पीर तो बहुत ऐसे ऐसे घूमते हैं। एक गांव में एक पीर साहब आए, एक आदमी दावत ली, पीर साहब गए के यहाँ तो 2 मंजिला पे यहाँ बैठे छत पर, कि नीचे कहाँ बैठे हजरत के तौहीन हुई। हजरत ऊपर कमरा में बैठे रहे, मुरीद बैठे रहे, खाना पके घर में आते में यहाँ पीर साहब कहा था दूर दूर दूर। तो जो बैठे रहे मुरीद वो हर बार देखे लगे कि अरे यहाँ कोनो कुत्तो नहीं, कि का भगावत है। तो लोग कहें हजरत यहाँ कोई कुत्तो नहीं आओ, कि का भगावत हो। हजरत कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। मुरीद में कहीं हाँ हमारे पीर तो बहुत पहुँचे हैं, वो यहाँ बैठे बैठे वहाँ काबा के कुत्ता देख लिए हो। बहुत मुरीद खुश। लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनाता रहा बहुत होशियार। जब खाना बना के तैयार किया, दस्तरखान लगाया, तो सबके सामने प्लेट रखा, तो एक तरफ चावल एक तरफ गोश्त, और पीर साहब के आगे जब प्लेट रखा तो नीचे गोश्त तो ऊपर से भात। उसके बाद कहे हजरत खाओ। तो हजरत खाए के बजाय सबके प्लेट देखें कि सबके में गोश्त भात धरा है, मेरे में सिर्फ भात धरा है। औरतिया फिर कहे खाओ, तो फिर देखें कि अब यह जान जाए तो ले आवे मेरे खाते। फिर तिबारा कैसे खाओ ना हजरत। तो पीर साहब कहें क्या मेरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त भात और हमारी प्लेट में सिर्फ भात रख दिया। बहुरतिया उठे कुछ रहा, कई सारे देजरा वाले तो का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त धरा हो नहीं देख पाओ तेरे। इतना कुचरा मारे इसकी पीर साहब के, वही दिन से गाँव छूटेगा।
तो पीर को देखो, इमाम हुसैन ने बैत करने से पहले देखा यजीद को, यजीद इस लायक नहीं था तो हाथ पे हाथ नहीं दिया। इससे हमें हक़गोई का पता चलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल असरी, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो इंसान जो ईमान ले आया, वामिलुस्सालिहाती, और अच्छे काम किए, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की वसीयत की, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत की, तो अल्लाह फरमाता है वो इंसान कामयाब है। तो ज़िंदगी में आदमी को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हक के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ न हो, जो निकले हक बोली निकले, और सब्र का दामन अपनाना चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला में सब्र को और नमाज को, दो चीज़ें ऐसी थी कि इमाम पाक ने जाने नहीं दिया। जैसे कि आपने सुना है, अब टाइम नहीं कि कुछ कहा जाए, बहर कैफ ये सबक सीखो अहले बैत से कि करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था, 7 बंद रहा, 8 बंद रहा, 9 बंद रहा। 9 को असर के बाद यजीदियों ने ऐलान कर दिया जंग जंग जंग। इमाम हुसैन चाहते तो उसी दिन जंग कर लेते, लेकिन कहा था यजीदियों एक रात मुझे मोहलत दे दो। एक रात की मोहलत किस लिए मांगी थी कि जिंदगी की आखिरी रात है, खूब इबादत कर लें, सजदे कर लें, कुरान पढ़ लें, अपने रब को राज़ी कर लें। पूरी रात अहले बैत के खीमे से मन मन की आवाज़ आती रही। आज वो रात हम लोगों को मिलती है तो खेल कूद में गुजारते हैं। अहले बैत की ज़िंदगी नज़रों के सामने होना चाहिए। मुहर्रम की 10 तारीख आई, एक के बाद दीगरे शहीद होने लगे लोग। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, ऐ यजीदियों ज़रा सोच लो, इस पूरी ज़मीन पर मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा मौजूद नहीं है। तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ते हो नमाज में और मेरे ऊपर पानी बंद किए हो। तो एक यजीदी बोला, हुसैन झूठे हो तुम, माज़अल्लाह, तुम नबी के नवासे कहाँ हो। जैसे इतना कहा, इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ हुई, दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे भरे मजमे में इसने मेरे नसब का इनकार किया, इलाही इसने मुझे जलील किया, इलाही तू भी जलील कर दे। इमाम हुसैन के मुंह से दुआ निकली कि फ़ौरन उस यजीदी को पैखाना लगा, और इतना तेज़ पैखाना कि वहाँ से दूर भागी नहीं पाई। एक जगह उजार पड़ रहा, वहीं बैठ गया, और जैसे बैठा वहाँ बिच्छू बैठ रहा वह मारिस गप से। ऐसा जहर उसके चूतर में फैला कि पूरे मैदान में चूतर पीट पीट के मर गया। इमाम हुसैन ने जैसे दुआ मांगी थी वैसे वो रुसवा हो गया। इमाम हुसैन अगर दुआ कर देते तो कोई बच के नहीं जाता, लेकिन इमाम हुसैन को अपने नाना जान की उम्मत को एक तालीम देनी थी। इस्लाम के लिए उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया। आखिरी वक्त इमाम पाक जब खुद तशरीफ़ ले गए और मुकाबला किया तो 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लग चुके थे। आखिरी तीर इमाम पाक के पेशानी पे आके लगी। उन्होंने तीर को खींचा, खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आया। जैसे घोड़े से नीचे गए वैसे सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा और तेज़ी से चलाया, लेकिन गला न कटा। तब इमाम ने फरमाया था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, इधर से नहीं कटेगा। कहा क्यों? कहा ये वो जगह है जैसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से नहीं कटेगा। ज़रा गिरेबान खोल। जब गिरेबान खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पे थे। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे
कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो करबला में मेरे नवासे हुसैन को बड़ी बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखे होंगे और तुम अपने नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा, इमाम हुसैन ने सर को सजदे में रखा। खूली आया, उसने तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम ने हम लोगों को तालीम दिया कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सर को सजदे में कटा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, चलते चलते इमाम ने हमको आपको नमाज की तालीम दी है। नमाज और सब्र इंसान के लिए, ज़रा सीटी बंद कर दे भैया, नमाज और सब्र ये इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र हासिल करो, ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए हमें सब्र को नहीं छोड़ना है और हमें नमाज को भी नहीं छोड़नी। तो अहले बैत का जलसा आप लोगों ने कराया, तो उनकी ज़िंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। हज़रत अली शेर खुदा हैं, अहले बैत के हैं। हज़रत अली की ज़िंदगी देखो, आज लोग या अली आली करते हैं और हज़रत अली की ज़िंदगी नहीं देखते, या हसन या हुसैन करते हैं। कुछ तो हसन हुसैन वजह हस्से हुस्से करते। ये हस्से हुस्से करना इमाम हसनैन के नाम की तौहीन करना। कहना है तो या हसन या हुसैन कहो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतना लगाव था, इतना लगाव था कि खाने काबा का तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते थे, एक तवाफ़ होता था तो हज़रत अली शेर खुदा का एक कुरान ख़त्म होता था। इतना लगाव था हज़रत अली शेर खुदा को कुरान से। नमाज से इतना ताल्लुक़ कि आपने सुना होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उनके रान पे सर रख के लेट गए थे। असर का वक्त था, हुजूर बेदार नहीं हुए और असर की नमाज चली गई तो हज़रत अली रोने लगे। इतना रोए कि आँख से आंसू गिरे, सरकार के चेहरे पड़े, सरकार बेदार हुए। फरमाया, अली रो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हज़रत अली ने नमाज पढ़ी। अब हज़रत अली की एक नमाज छूटी थी तो रोए थे, और आज हम उनके मानने वाले आली आली करते हैं। हमारी पांचों नमाजें ज़ाय हो रही हैं दिन में रोज़ाना और हमको एहसास तक नहीं है। तो फिर हमने आली को कह करके अली को माना कहा। इसलिए गुजारिश है कि हज़रत अली शेर खुदा ने दाढ़ी रखाई थी, आप भी रखाओ। हज़रत अली ने नमाज के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखा, आप भी नमाज के लिए तैयार रहो। कुरान से हज़रत अली शेर खुदा ने मोहब्बत की, आप भी मोहब्बत करो, वरना या अली तो कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल, बहुत दज्जाल। एक मौलवी रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, घरे परे रहे, तो जो उनको चराए खत्म होगा, लड़का भूखन मरे लगे। मौलवी घर में करती दौलत, जब लड़का भूखन मरा लगे तो मौलवियन के ही नारे थे, घर में परे है, पढ़ावे नहीं जाते, लड़का भूखन मरते हैं, चले जा कहो पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी कहते चुप, तो मौलवियन चुप हुई, लेकिन खाना कहाँ, पेट चला जाए। दूसरे दिन फिर कहते चले जा रहे बेगैर, चले जा, अलग वास्ते चले जा, कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना थे रे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। मौलवी कहीं हाथ तेरे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे बेगैर, चले जा कहूँ। जब मौलवी ने मेरे कहे लागे तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक शहर में पहुँचे, देखी नहीं मस्जिद बहुत बड़ी, तो के मुहारे में बैठ के रोवे लगे, और मस्जिद हो शिया लोगन के।
शिवे जब नमाज पढ़ा है देखे रोवत तो कहें काहे रोवत हो, तो मौलवी कहते हैं बहुत गरीबन भूखन मरीत है, हमका मस्जिद में रख ली थी, झाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए, बाकी कुछ ना चाहिए। शिवे कहने यार इतना सस्ता आदमी तो ना मिली हो, रख लेगा, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर मौलवी एक दिन बैठ रो, शिवे आए कहने कहे रो तो, कहने हम पढ़ नहीं पावा, पढ़े हुए तो हमारी इज्जत हो, आज पढ़े नहीं तो हम बेइज्जत हैं, इसी अफसोस में रो रहे हैं। शिवे कहें तो रोवत का है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, जाओ कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ो। मौलवी गए कायदा ले आए, इमाम साहब से शुरू कर दी। इमाम साहब शुरू की तो पढ़वाएं अलिफ बेते से जी में खे, मौलवी कहा चले जाए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल का हुआ, मौलवी जाल कहाँ है जाल, तो मौलवी कहा जाल, अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई। तो इमाम साहब सबक बंद कर दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर हुए जाल पर मामला फंसा, मौलवी जाल कहा है नहीं, तो इमाम साहब आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे मामला हफ्ता 2 हफ्ता चला गया और पूरे गांव मामला फैल गया। जहाँ देखो हरे लोग बैठ बतिया, हाँ यार जो झाड़ू देते बहुत घाम मड़ है हो, बहुत बदकले बताओ 2 हफ्ता होगा जाल नहीं कहीं पैसो। मौलवी पूरे शहर में बदनाम हो गए, और जब बदनाम हो गए तो एक दिन इमाम साहब जैसे सलाम फेरे वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने भाइयों आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाऊंगा। तो सब शिवे चौंके, कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहीं पैसे, तो कहीं तकरीर कैसे सुने। तो जो कबू नहीं सुनत रहे तकरीर उन्हों बैठी गई, कहीं देखी कहत का, और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे। खड़े हुए मौलवी साहब ऐसी जानदार तकरीर किए इमाम हुसैन की शहादत पर कि सारे सिया भों भों रोवे लगे। और दर्दनाक शहादत है भी, आज भी अगर किताब पढ़ो इमाम हुसैन की शहादत की तो आंख भर ही जाती है। सारे सिया भों भों रोवे लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप। जब शिवे रोए के छुपाने तब कहते आए हो मौलवी, आए हो तुम, 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए, आवाज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गया यार, इतनी बढ़िया तकरीर सुना दी हो। तो मौलवी कहते तुमका कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। कहा फिर, कहा जब 1000 मरतबा कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहीं हजरत अली आएंगे, कहीं ना, कहीं हाँ हमारे लोग जिंदगी गुजर गए, अली कहा तो नहीं आए, और तू आजे कहे आ जाएंगे तेरे पास, कहीं समरे नसीब के बाद। कहीं फिर हजरत कहा, हजरत अली आए, पूछा क्या चाहता है, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा, मेरा सीना इल्म से भर गया। अब मैं बहुत बड़ा मौलवी मौलाना बन गया, जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो, और पहले से मौलाना रहबे करे मौलवी मौलाना। तो शिवे कहीं हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई, आली आली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे कहे तो आयु गए, तेरे मुँह में थूक क्यों दी, कहीं समरे नसीब के बाद। तो शिवे कहीं भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली को नहीं देखा तो अली का थूक कहाँ मिलेगा, तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, तुम्हारे वसीले से कम उनका थूक तो हम पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा है तो कैसे थूक देवे, कहीं तब कहीं एक मुँह में थूक 100 रुपया लेवे। शिवे कहीं यार तुम 100 की बात करते यार, अली का थूक मिले कहाँ यार, भाई एक शिवा 100 के नोट दीस मुँह भाई सुके मुँह में मौलवी थूकिन, बस दोसर का शिवा बढ़ा वह 100 के नोट दीस वह मुँह भाई वह मुँह में थूकिन, बस शिव की लाइन बन गई। 100 रुपया डारे चले जाए, मुँह बावत चले जाए, मौलवी थुक्का चले जाए, थुक्का पूरे बाजार के सियन के मुँह में थुकिन मौलवी। और जब मर्द थुकाए खत्म है तो मेहरुए चलती हैं, उन्हों बहुत तो शौकीन होता है, उन्हों आया कि मुँह बावे लागे, उन्हों मुँह में मौलवी थुक्के लागे। अल्लाह जाने कि मुँह में थूक कहाँ से होता है, वैसे का अखा थू 100 रुपया पावत रहा है। थुक्कत पूरे बाजार के सियों की औरतों के मुँह में थुक्का। और जब सब थुका के चले गए, मौलवी के कमरा में रुपया का ढेर लग गया। तब मौलवी सोचे रात में कि यार हम कहा अली हमारे मुँह में थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, यही सब हमसे थुकाए गए हैं, कुछ जान पाई है ना,
तो सवेरे तो पोल खोलेंगी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे, भागत 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 घरे पहुँचे। रात में दरवाजा खड़बड़ाए तो मौलवियन कहा थे को आए रे, तो कहीं मौलवी हुए रे दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोली तो मौलवी गठरा पटकिन, तो मौलवियन कहा थे इमा का भल्ला है रे, मौलवी कहा थे रुपया हो रे। जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तो मौलवियन कहें हाँ ये कहाँ चोरायला है रे तो रुपया, कहीं चोरी को थूक के कमाई हो रे। मौलवियन कहा थे सही बता रहे हो कि घर से उठायला है रे। तो मौलवी कहें तू न मनिए रे, थूक के कमाई हो रे, चल काबा मत हड़िया दे वो कसम खा ले रे। जब मौलवी काबा में कसम खाए तैयार हुए तो मौलवियन मान गई। वही दिन से हस मौलवी के पैर दबावे का है हाय हमरे मौलविया के थूक में जब इतना कमाल है तू के खून में कत्ता कमाल है। तो या अली अली कहने वाले दज्जाल दुनिया में बहुत हैं। ऐ लोगों अली का जलसा कराते हो, हसनैन का जलसा कराते हो तो उनके अमल पर अमल करने की कोशिश करो, उनकी जिंदगी को अपनाओ। किसी से गलती हो जाए तो उसको मारने की कोशिश न करो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान आए थे, दस्तरखान सजा, उनका खादिम यानी नौकर प्याले मिट्टी के प्याले में सालन लेके आ रहा था। इमाम हुसैन के करीब पहुंचा तो गिर पड़ा, पैर फंसा गिर पड़ा, सालन इमाम हुसैन पर पड़ा, प्याला भी फूट गया, पूरा बदन इमाम हुसैन का जल गया, कपड़े भी खराब हुए। इंसानी फितरत के नाते इमाम हुसैन के आंखों में गुस्सा आया और ऐसे गुलाम की तरफ देखा। हम लोग होते तो गाली बकते मार देते। इमाम हुसैन ने गुस्से से अपने खादिम को देखा तो वो खादिम उस जमाने के कैसे थे, अल्हम्दुलिल्लाह थे गुलाम, लेकिन कुरान के आलिम थे, हाफिज थे, जानकार थे। फौरन गुलाम ने कहा अल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क्या मतलब? अल काज़िमीन अल गैज़ा गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नासी और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता। जैसे गुलाम ने आयत पढ़ी इमाम हुसैन का गुस्सा भी खत्म। कहते कद अफ़ौतुका, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर आखिर में कहते कद अतक़तुका, जा मैंने तुझे खुदा के वास्ते आज़ाद भी कर दिया। तो है लोगों ये इमाम हुसैन की ज़िंदगी थी, हमको आपको भी वही अपनाना चाहिए। इमाम हसन ने 25 हज पैदल किया और आज दौलत होते भी हम एक हज नहीं कर पाते। ऐ लोगों कभी ज़मीन जायदाद से पेट नहीं भरेगा। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि आदम की औलाद को अगर एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो वो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा। उसके पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई दूसरी चीज़ भर नहीं सकती। कितनों भी ज़मीन जायदाद हो जाएगी पेट नहीं भरेगा। इसलिए इमाम हसन ने 25 हज पैदल किया। तो अगर हसनैन से मोहब्बत है तो तुम भी हज करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को हमारी आपके गुनाहों का कफ़ारा बना दे और हज़रत फ़ज़ले मिल्लत अली रामा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ख़ुसूसियत के साथ करबला वालों के फ़ुयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमको आपको माला माल फरमाए। इन्हीं चंद बातों पे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रत ने फरमाया 10 मिनट, तो एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु,
जिस दिन अल्लाह की रहमत के साये के सिवा किसी चीज का साया न होगा। अल्लाह 7 बंदों को अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहमत का साया अता फरमाएगा। अल्लाह कहीं पंच बना दे, कहीं फैसला करने वाला बना दे, तो इंसाफ की बोली बोलो, अपना पराया न देखो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया नसीब करेगा। इंसाफ करने वालों के दर्जात क़यामत के दिन बहुत बुलंद होंगे। हदीस पाक में दूसरी जगह अल-मुक़सितून यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबर पे होंगे। जैसे आज ये मिंबर लकड़ी का बना, ऐसे अल्लाह इंसाफ करने वालों के लिए क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा, जिस पर इंसाफ की बोली बोलने वाले बैठेंगे। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे। इदा खरजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, हत्ता यऊदा, यहाँ तक कि दूसरी नमाज पढ़ने के लिए फिर पहुँच जाए। फजर पढ़ के आए, जोहर का इरादा रखे, जोहर पढ़ के आए, असर के इंतजार में रहे। जो बंदा अपने रब की मस्जिद से इतना दिल लगाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, मस्जिदों से दिल लगाओ। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, अल्लाह उस नौजवान मर्द या उस नौजवान औरत को अपनी रहमत का साया देगा जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं रजुलानी तहब्बानी लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में दोस्ती करें। इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह ही को राजी करने के लिए एक जगह बैठें और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूर दूर हों। दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते हो, दोस्ती भी अल्लाह के वास्ते हो। इस तरह दोस्ती दुश्मनी करने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। 5वें नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे, इतना याद करे कि फफादत आईना, कि उसके दोनों आँखों से आंसू चल पड़े। रो दे, अल्लाह को याद करके, नेमतों को याद करके रो दे, तो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोने वाला क़यामत के दिन रहमत इलाही का साया पाएगा। 6ठे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु हस्बिन व जमाल, वह आदमी जिसको हसीन व जमील औरत तन्हाई में ज़िना के लिए बुलाए कि आओ मुझसे ज़िना कर लो। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो जवान कह दे नहीं नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। इस तरह तन्हाई में जिसने अपने आप को ज़िना से बचा लिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए ज़िना से बचो। 7वें नंबर पर हुज़ूर ने फरमाया रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़ाख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया। इतना छुपा के अल्लाह की राह में सदका खैरात दिया, हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता नहीं चला कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। तो अल्लाह की राह में सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। ऐ लोगों, नेकियां कर लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान तंग थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई थी। उस जंग में हिंदू मुस्लिम सब थे, खुसूसियत के साथ मौलाना लोग थे। 16,000 आलिम उस जंग में शहीद हुए थे। जंग आज़ादी में 16,000 आलिम शहीद हुए।
उसी में मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी थे। उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया, फांसी दिया। जब फांसी के फंदे पे उनको चढ़ाया तब कहा था अंग्रेज़ों ने, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ। पिपरा के आदमी हो तो कहा था लड़कों को बुला लो, बताए दे कहाँ कहाँ रुपया धरा है, या फलां को बुला लो, धमाके को बुला लो। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से अंग्रेज़ों ने जब कहा था मौलाना आखिरी वक्त है, कोई बात बताओ, कुछ कहना हो तो कह दो, तो मौलाना ने कहा था कलम दे दो, कागज़ दे दो। कलम दिया, कागज़ दिया। तब मौलाना ने उस पर लिखा था अंग्रेज़ों को समझाने के लिए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अरे अंग्रेजों, तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि ये मर जाएगा और तुम हमेशा रहोगे? नहीं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक दिन एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।